ये हमारा चैप्टर नंबर 17 यानी कि 17 है साइंस एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स का। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 7 का है। तो फॉरेस्ट मतलब कि जंगल आवर लाइफ लाइन, हमारे जीवन की रेखा है। जंगल के बिना जीवन हमारी संभव नहीं है। जिस प्रकार से पिछले चैप्टर हमने 16 में देखा था, जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार से जो जितने भी फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं जिसमें पेड़ पौधे बोए जाते हैं, तो वो सारे हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। उसके बिना जीवन संभव नहीं है। देखिए फॉरेस्ट लार्ज एरिया ऑफ लैंड थिकली कवर्ड विथ ट्रीज बसेज इटीसी। बुशेज है ये, मतलब कि झाड़ियाँ हो गई। देखिए जितने भी जंगल बनते हैं वो बहुत बड़े एक इलाका होता है। उस इलाका में क्या होता है कि पेड़ पौधे लगे होते हैं, और पेड़ पौधे लगे होने के कारण उतनी ज़मीनें जो होती हैं पूरी कैप्चर करता है पेड़ पौधा, और उसमें पेड़ पौधा के कारण झाड़ियाँ भी मौजूद होती हैं जो हमारे मनुष्य के जीवन के लिए संभव है। हमने कुछ चैप्टर्स में पढ़े भी थे कि जो पेड़ पौधे हैं वो CO2 गैस को लेते हैं, और जो मनुष्य हैं वो O2 गैस को लेते हैं। CO2 गैस मनुष्य लेते हैं, और O2 गैस मनुष्य लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, जो कि पेड़ पौधे उसको ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, जो कि मनुष्य इसको ग्रहण करते हैं। तो ये साइकिल पूरा करने के लिए पेड़ पौधे की आवश्यकता बेहद ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी गेट वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट सराउंडिंग अस। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, वो सारे हमारे चारों ओर मौजूद हैं, और उससे हम तरह तरह की चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। फल फूल, सब्जी, झाड़ियाँ, लकड़ी, जो हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी होता है। फॉरेस्ट इज द सिस्टम कंपेराइजिंग वेरियस प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी जंगल्स हैं, जंगल के क्या नियम हैं कि वो तरह तरह के पौधे, जानवर और जीव जंतु, सूक्ष्म जीवी हैं, उन सभी को जीवन प्रदान करता है। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, ट्रीज फॉर्म अपर मोस्ट लेयर फॉलोड बाई श्रब्स, द हर्ब्स फॉर्म द लोएस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशंस। देखिए वेजिटेशन फॉरेस्ट जंगल में क्या होगा, जितने भी पौधे हैं वो ऊपर के लेयर पे मौजूद होते हैं, जो धरती होती है, धरती, और यहाँ पे पौधे इस तरीके से दिखते हैं हमारे, तो ये सारे पौधे होते हैं। और जो फॉलोड बाई श्रब्स, और ये क्या होते हैं, पौधे के बाद क्या बनते हैं, तो झाड़ियाँ बनती हैं, और झाड़ियाँ के बाद क्या होती है, जो हर्ब्स हैं, जो जड़ी बूटियाँ हैं, ये सब नीचे की लेयर में होते हैं। जितने भी हरे भरे पौधे होते हैं उन सभी के बाद ये क्या नाम है, हर्ब्स बनते हैं, जड़ी बूटियाँ बनती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेजिटेशन प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे तरह तरह के जो सरफेस हैं, यानी कि लेयर जो बोला गया, स्तर हैं, जितने भी स्तर हैं वो सब क्या होते हैं कि वनस्पति, वेजिटेशन मतलब वनस्पति, प्रोवाइड फूड भोजन देते हैं, और शेल्टर घर देते हैं, किसके लिए, जीव जंतु और पशु पक्षी, जितने भी जीव जंतु हुए हैं, जैसे कीट पतंगी हो गए। अब जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य को घर बनाना है तो क्या करेगा, सबसे पहले तो अगर लकड़ी वगैरह की आवश्यकता है, जाएगा जंगल से काट के लाएगा लकड़ी को चारों तरफ लगा के, तब जाके वो घर बना देता है। कुछ इस प्रकार का घर बनता है। तो ये बिना जंगल के संभव नहीं है। ये चीज़ें बताई गई हैं। द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट इंडिपेंडेंट ऑन वन अनदर। देखिए जितने भी तरह तरह के जो अवयव हैं जंगल के, वो सारे एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंड है, स्वतंत्र रूप से वो काम करते हैं। जैसे क्या करने का होता है, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं कि अगर एक पौधा है तो एक पौधा हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि दूसरा पौधा इन्हीं के कारण चलेगा, ये दूसरा पौधा अपना जल जीवन दिखेगा। जैसे एक आम का है, एक कटहल का है, एक बरहड़ का है, इसी प्रकार से अलग अलग प्रजाति में बटा होता है ये, और अलग अलग तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, इंटरडिपेंड होते हैं, डिपेंडेंसी नहीं होती है। द फॉरेस्ट कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड चेंजिंग दैट कैन रीजनरेट। जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो बढ़ते रहेंगे, कटते रहेंगे, फिर से होते रहेंगे, मतलब रिक्रिएट कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, इनको जनरेट कर सकते हैं दोबारा से एक बार कट जाने के बाद। तो ये सारे इसके कुछ नियम होते हैं। इन द फॉरेस्ट देयर इज़ इंट्रैक्शन बिटवीन सोइल, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जंगल में क्या होते हैं कि इंट्रैक्शन होते हैं, आकर्षित एक दूसरे के बीच में आकर्षण होता है। किसके साथ, तो ये होता है मिट्टी के साथ, पानी के साथ, हवा के साथ, और जो जितने भी रहने वाले जीव हैं उनके साथ।
फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, मिट्टी के कटाव से जो जंगल है वो रोकता है। अब इसके कहने का क्या मतलब है कि जितने भी मिट्टियाँ होती हैं, जब बारिश होगा तो क्या होगा, ये धीरे धीरे बह के बाहर चला जाता है। इसी पर अगर एक पौधा आ जाए तो पौधा सारा जो मिट्टी को अपने अंदर पकड़ के जकड़ के रखेगी, जितनी भी बारिश होगी उसे भागने नहीं देगी। तो ये होता है मिट्टी का कटाव, मिट्टी का बहाव, मिट्टी की कमी। चलिए, सोइल हेल्प फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट, जितनी भी मिट्टियाँ हैं वो जंगल को विकास करने में मदद करती हैं और फिर से वो बनाने में काफ़ी मददगार होती हैं। बिना मिट्टी के कुछ भी संभव नहीं है, कोई भी पौधा नहीं हो सकता है। फॉरेस्ट आर द लाइफ लाइन फॉर द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़, जितने भी जीव जंतु हैं जिनका आवास स्थान जंगल है, उनके लिए एक जीवन रेखा है जंगल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल ये फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी के लिए ही है, उन्हीं जंगल में रहने वाले समुदाय के लिए ही नहीं है। फॉरेस्ट रहने आवश्यक है हर एक मनुष्य के लिए, जितने भी मनुष्य इस धरती पर मौजूद हैं सभी के लिए। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, वाटर साइकिल एंड एयर क्वालिटी, जैसे कि जितने भी जंगल हैं वो क्या करते हैं, तो ये कारण बनते हैं किसके, तो जलवायु के। जंगल के कारण ही जलवायु में परिवर्तन होता है, वाटर साइकिल जल चक्र पूरा होता है, और जितने भी हवाएं मौजूद हैं हमारे आसपास चारों ओर, उनकी शुद्धता की जांच होती है, कितनी शुद्ध है नहीं है और किस प्रकार से हम उसका उपयोग करते हैं, इनकी विशेषता को बताता है। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, अब ये चीज़ कैसे बताता है भाई साहब कि फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, जंगल है वो हमारे जलवायु को कैसे कंट्रोल करता है, वाटर साइकिल कैसे पूरा करता है, और जल चक्र कैसे पूरा करता है, या फिर जो हवाएं की जो क्वालिटी है वो कैसे पूरा करता है। अब मान लेते हैं कि हमारी जंगल है वो नहीं है, एक भी पौधा नहीं है, तो पहली बात एयर क्वालिटी कहाँ से आएगा। अब एयर लाइएगा ही नहीं तो क्वालिटी कहाँ से देख पाइएगा, हवा रहेगा ही नहीं बिना जंगल का, तो एयर क्वालिटी तो होगा ही नहीं, तो ये कमी आ गई। वाटर साइकिल, अब देखिए कि जैसे ही ये भूमि के अंदर जल जाएगा तो बारिश एक्चुअली होता क्यों है, पेड़ पौधे जितने भी हैं उन्हें ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है, ये प्रकृति का नियम है। जो बादल हमारा है उस बादल के कारण बारिश होती है। अब बादल कैसे बनता है, बादल बनता है भूमि के अंदर जाकर, ये फिर से वाष्प बन के ऊपर की ओर चला जाता है पानी, तब जाके बादल का निर्माण होता है। अगर जो बारिश है, बारिश वो क्या होता है कि बारिश होना शुरू हो गया, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश हुआ, और इसको लेने वाला मनुष्य, इसको चाहिए 5 लीटर की बारिश की पानी, अब बारिश हो गया 50 लीटर, तो बाकी के 45 लीटर जो बारिश होगा तो ये मनुष्य उसमें बह जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं अपनी आम भाषा में कि ये बाढ़ आ गया। तो इसी बाढ़ की जो समझौता होता है, बाढ़ वाले जो चीज़ें हैं, आपदा है, इनसे बचने के लिए पेड़ पौधे की आवश्यकता बेहद ज़रूरी है। क्लाइमेट उसी के ऊपर निर्भर करता है। चलिए, इम्पोर्टेंस क्या है फॉरेस्ट के, जंगल की विशेषताएं क्या हैं, मुख्यतः उस चीज़ों को देखते हैं। प्रोवाइड टिम्बर, जंगल हमें क्या देती हैं, लकड़ियाँ देती हैं, बड़े बड़े सिलाप देते हैं, जो सिलाप हमारे इस प्रकार के बने होते हैं, बड़े बड़े लकड़ी, और इसको हम कटिंग करके अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। प्यूरीफाई एयर, जो हमारे हवाएं हैं उन्हें साफ़ करती हैं। प्रोवाइड शेल्टर, घर प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे जंगल में है एक कम्युनिटी रहती है जिसे आदिवासी बोलते हैं, तो आदिवासी लोग रहते हैं। प्रिवेंट सोइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को बचाता है। कंट्रोल फ्लड्स, बाढ़ के पानी को बचाता है, अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है, यानी कि अवशोषित कर लेता है, पी लेता है, जिस वजह से मनुष्य को उससे हानि ना हो। नॉइज एब्जॉर्बर, जितने भी जो शोर शराबा है उसे क्या करते हैं अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन फॉरेस्ट, जो पौधे और जानवर हैं जंगल में पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। कैसे, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर टू रिमेन्स अलिव, पौधे और जो जीव जंतुएँ हैं, पशु, वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर जीवित रहने के लिए निर्भर करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट टू डिराइव एनर्जी एंड सर्वाइव, जितने भी जीव हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, अपने क्रियाकलाप के अकॉर्डिंग, क्रियाकलाप के दौरान जितने भी चीज़ें होती हैं पूरे वातावरण में, वो क्या करते हैं, उनसे निकलती है ऊर्जा, और उस ऊर्जा से वो प्रोवाइड करते हैं
अपने जो जो जीवन है उस जीवन में जीते हैं। अब इसको कहने का क्या मतलब है, सीधी सी बात है कि जितने भी जीव जंतु हैं वो क्या करेंगे, मान लेते हैं कोई जीव जंतु छोटा है तो उसे हवा की आवश्यकता कम है, उसी प्रकार से कोई बड़ा जीव है तो वो क्या करता है, कुछ अधिक मात्रा में हवा अपने अंदर भरता है। तो जैसे जैसे भोजन की तलाश हुई, अब मान लेते हैं भोजन की बात आई, तो भोजन के लिए क्या होगा, कोई जो है पशु वो क्या शाकाहारी है, कोई पशु मांसाहारी है, तो क्या करेगा, एक छोटा जीव की संख्या अगर ज़्यादा बढ़ गया तो वो जो जीव है उसे बड़ा जीव खा जाता है। क्यों खा जाता है कि अगर जीवों की संख्या बढ़ गई तो इस वजह से क्या होगा कि हमारा जंगल पूरा इसके कैप्चर में आ जाएगा। शेर की संख्या देखिए, शेर अगर 10 गो है तो उसके सामने में हिरन 50 गो होगी, तो संख्या ज़्यादा हो गया तो क्या करता है, शेर उसके ऊपर हावी हो जाता है, उसे काट खा जाता है, क्योंकि मेन जो मुख्य इसका भोजन हुआ वो क्या हुआ, मांसाहारी है। उसी प्रकार से हिरन क्या करता है, पेड़ पौधों को खाता है, जितने भी हरियाली वाली चीज़ें हैं, घास हो गया, उन सब चीज़ों का सेवन करता है। तो इस वजह से क्या होगा कि हिरन खाएगा घास को तो घास धीरे धीरे कमी आएगी उसकी। शेर क्या करेगा, सिर्फ अगर मांस खाता है तो इस वजह से जो हमारी सोसाइटी होगी फॉरेस्ट की, मतलब कि जंगल में जितने भी रहने वाले समुदाय के जंतु होंगे, जीव होंगे, उन सब में कमी आने लगेगी। तो ये साइकिल एक दूसरे से पूरा होती है। जैसे मनुष्य में है तो मनुष्य क्या करता है, मुर्गा खा जाता है काट कर, क्यों खाता है भाई, तो ये बोला जाता है, भ्रमित चीज़ें हैं कि मुर्गी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है तो इस वजह से उसे मार कर खाया जाता है। फिर बात करते हैं अब अगर हम साग सब्जी की, तो साग सब्जी जितने दिन में अभी हम बोए रहते हैं तो उसे काट कर खा जाते हैं, खाने के बाद क्या होता है, फिर से बोते हैं, फिर से होता है। तो फॉरेस्ट को चलाने के लिए ये सब चक्र जो है ना बराबर चलने चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम किस तरीके से अपने कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है, मैंने फिजिक्स का बात बोल दिया। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट मतलब हम जंगल को कैसे बचा सकते हैं, संरक्षित कैसे करते हैं। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल इंक्रीज रिजल्टिंग इन इंक्रीज ऑफ अर्थ्स टेम्परेचर। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेंगे तो इसके क्या कारण क्या होंगे कि पृथ्वी का ताप है वो भी बढ़ता जाएगा। एनिमल्स विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर, जब फॉरेस्ट अगर हम नहीं बचाएंगे तो इस वजह से क्या होगा कि जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी को भोजन नहीं मिल पाएगा, उन सभी को घर नहीं मिल पाएगा, रहने का स्थान नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर नंबर 17 है वो सम कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपसे मिलेंगे चैप्टर नंबर 18 में।